दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है गीता कैन टेक यू। गीता कैन टेक यू फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू परफेक्शन। इसका मीनिंग ये होगा, गीता गीता यानी जो भागवत गीता है, कैन टेक यू आपको ले जा सकती है। टेक का मतलब होता है ले जाना, लेना भी होता है ले जाना भी होता है। कैन टेक यू फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू परफेक्शन। मीडियोक्रिटी होती है साधारणतया, औसत दर्जे का, मीडियम मध्यम दर्जे का। मीडियोकर यानी मध्यम दर्जा होता है और उसी से मीडियोक्रिटी बना है। तो साधारण औसत दर्जे से आपको परफेक्शन की तरफ ले जा सकती है गीता। ये गीता की ज्ञान है, गीता का सार होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक टॉपिक है ये, दी स्पीकिंग ट्री के तहत ये कॉलम आता है। इसके दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये टॉपिक आता है। इसका लेखक भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही होता है। आज के टॉपिक की लेखक हैं श्रीमती जया राव। श्रीमती जया राव कौन है, थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। ये लेडी हैं श्रीमती जया राव। इनकी खासियत में थोड़ी सी झलक देना चाहूंगा। ये वेदांत की बहुत तगड़ी जानकार हैं। पिछले 30 सालों से वेदांत की स्टडी कर रही हैं और इस समय इनके बारे में क्या क्या कहावत है, वेदांता विजन राइज एबव द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी से बहुत ऊपर है। ये जया राव ए स्पिरिचुअल सोल। जया राव is one of the world's most influential speaker on Indian philosophy। ये एक बहुत जबरदस्त लेडी हैं जो वेदांत के बारे में हमको सिखाती हैं। चलिए हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को लेंगे। टॉपिक आपको समझ में आ गया है सबको। गीता कैन टेक यू, गीता आपको ले जा सकती है फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू परफेक्शन। औसत दर्जे से परफेक्ट दर्जे की तरफ आपको ले जा सकती है। ये मिसेज जया राव ने कहा है और उनका टॉपिक है ये। हम पढ़ के देखते हैं इनमें क्या लिखा है। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कॉपी पेस्ट करके इसकी जो कठिन वर्ड हैं उनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। उनको एक बार समझ लेने से हमारे कुछ सेंटेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं और इंग्लिश अखबार हम पढ़ना सीख जाते हैं। इंग्लिश अखबार पढ़ने की ट्रिक्स मैं कई बार बता चुका हूँ। दो ही मेन ट्रिक हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसी तरह से प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे प्रत्येक प्रीपोजिशन ऑफ, ऑन, इन सब के बाद में एक नाउन आता है, उस नाउन को ऑब्जेक्ट कहा कहते हैं। तो ये अगर हम ध्यान रखें तो हम लोग इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और प्रत्येक प्रीपोजिशन को समझते जाएं हम तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसेज जया राव क्या कहती हैं, देखिए हम चैप्टर को लेते हैं। डू यू वांट टू बिकम मोर सक्सेसफुल? क्या आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? विल वन मोर डिग्री हेल्प यू अटेन इट?
क्वेश्चन है ये, विल वन मोर डिग्री, क्या एक और डिग्री ले लेना, हेल्प यू, आपकी मदद करती है, अटेन इट, सक्सेसफुल अटेन करने में क्या डिग्री आपको हेल्प करती है क्या? ये इस लेखक का क्वेश्चन है। लेखक ही बता रही है, व्हेन मार्क जकरबर्ग, एक कोई अमेरिकन लेखक हैं मिस्टर मार्क जकरबर्ग, आस्क्ड स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स कौन कौन है? एक बहुत बड़े व्यापारी हैं इन अमेरिका के। स्टीव जॉब्स जो पहले एप्पल के सीईओ हुआ करते थे, उनके बारे में लेख है। जब जकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स से पूछा व्हाट ही शुड डू, कि उसको क्या करना चाहिए, टू अचीव सक्सेस, सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, जकरबर्ग ने पूछा स्टीव जॉब से, क्योंकि स्टीव जॉब बहुत ही तगड़ा व्यापारी था। ही वॉज एडवाइज्ड, तब स्टीव जॉब ने जवाब दिया, टू गो टू एन आश्रम इन इंडिया। स्टीव जॉब ने कहा कि इंडिया में किसी आश्रम में चले जाओ। व्हाट डिड स्टीव जॉब्स गेट, व्हाट डिड का मतलब है उसने क्या पाया, स्टीव जॉब्स गेट, स्टीव जॉब्स ने क्या पाया इन इंडिया दैट इज नॉट अवेलेबल इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की किसी भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। द भागवत गीता इज ए गाइड, भागवत गीता एक गाइड की तरह है, टू सेल्फ मैनेजमेंट, अपने खुद का मैनेजमेंट करने के लिए। इट हेल्प्स, यह मदद करती है, यू, तुम्हारी, किस काम में, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को अंडरस्टैंड करने में आपको, एंड आइडेंटिफाई योर पर्पस, और आपका उद्देश्य क्या है उसमें आपकी मदद करती है भागवत गीता। योर माइंड सेट, जो आपका माइंड सेट है, एंड एटीट्यूड, आप एटीट्यूड का मतलब व्यवहार, प्ले ए पिवोटल रोल, पिवोटल रोल का मतलब होता है कि बहुत ही केंद्रित रोल, बड़ा तगड़ा रोल अदा करती है इन सक्सेस। क्या क्या चीज, एक माइंड सेट एंड एटीट्यूड, माइंड यानी दिमाग और एटीट्यूड यानी व्यवहार। मार्क ट्वेन सेट, ये मार्क ट्वेन कोई दूसरा आदमी, उसने कहा है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट दिन होते हैं कौन कौन से हैं, आर हैं, द डे यू वर बोर्न, जिस दिन आप पैदा हुए, एंड द डे यू अंडरस्टैंड वाई, और दूसरा दिन वो होता है कि जिस दिन आपको वाई का जवाब मिल जाता है कि कोई भी काम क्यों हुआ, हम क्यों पैदा हुए, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, अगर इसका किसी को जवाब मिल जाता है तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी आर देयर ओनली पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस, हम यहाँ पर हैं किस लिए, ओनली पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी तेज दिमाग, इन ए सी ऑफ मीडियोक्रिटी, समुद्र के अंदर साधारणतया, समुद्र में साधारणतया क्या है, वी आर देयर ओनली पॉकेट्स, पॉकेट का मतलब जेब, पॉकेट्स होती हैं, ऑफ एक्सीलेंस, पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस यानी बहुत सारी पॉकेट्स हैं, एक्सीलेंस यानी ज्ञान की, इन ए सी ऑफ मीडियोक्रिटी, साधारणतया के अंदर बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं। एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली का मतलब सिवाय एक, टैलेंटेड पीपल, जो होशियार आदमी होता है दिमाग से, आर इमोशनली फ्रेजाइल, जो टैलेंटेड पीपल होते हैं जिनकी बुद्धि अच्छी चलती है, दे आर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल यानी भंगूर, भंगूर का मतलब होता है नाजुक।
ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स, जो बहुत बहुत होशियार साइंटिस्ट होते हैं, कैन नॉट कंट्रोल देयर एंगर, वो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड स्किलफुल स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स आर मर्करियल। मर्करियल का मतलब होता है अस्थिर, उनका पारा स्थिर नहीं रहता, कभी ऊंचा कभी नीचा कभी ऊंचा, ऐसा होता रहता है। ऐसी उसने स्टडी बताई। इट इज पॉसिबल, यह सम इज इट पॉसिबल, इज पहले आ गया यानी क्वेश्चन बन गया, क्या ये संभव है टू ऑलवेज टैप इनटू परफेक्शन, हमेशा ही परफेक्ट होना संभव है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। यहां टैप का मतलब होता है प्राप्त करना, क्या हमेशा परफेक्शन प्राप्त करना संभव है? ऐसा नहीं है। लेकिन यू हैव टू मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट्स, हैव का मतलब होता है आप रखते हो, यू हैव, आपके पास हैं, टू वंडरफुल गिफ्ट्स, दो गिफ्ट्स हैं आपके पास। चॉइस ऑफ एक्शन, एक तो काम करने की, एड इंटेलेक्ट, एक होशियारपने की। एक काम करने की चॉइस है, एक आपके पास इंटेलेक्ट होने की चॉइस है। द इंटेलेक्ट गाइड्स यू, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, होशियार होने की जो कला है, वो आपको गाइड करती है टू चूज वाइजली। वो कहती है कि समझदारी से काम लो, वाइज का मतलब होता है समझदार, और वाइजली यानी एक एडवर्ब बन गया ये। द माइंड ऑप्ट्स, ऑप्ट का मतलब ऑप्शन, माइंड ऑप्ट क्या करता है, माइंड लेता है फॉर इंस्टेंट प्लीजर, और माइंड चाहता है इंस्टेंट खुशी। इंस्टेंट का मतलब हाथों हाथ, माइंड चाहता है हाथों हाथ खुशी मिलनी चाहिए। द इंटेलेक्ट, लेकिन जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट हमारी समझ है, वो पिक्स, वो क्या लेती है, डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। डेफर्ड का मतलब अस्थगित, डेफर का मतलब होता है अस्थगित, डेफर से ही डेफर्ड बना है। वो चाहती है कि ग्रेटिफिकेशन यानी संतुष्टि, भले ही स्थगित देर से मिले लेकिन मिलनी चाहिए संतुष्टि, ये हमारा इंटेलेक्ट चाहता है, हमारी बुद्धि चाहती है ये बात। एनीथिंग दैट गिव्स जॉय, एनीथिंग का मतलब कोई सी भी चीज, दैट गिव्स जॉय जो खुशी देती है, इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में आज की तारीख में, लीड्स टू सोरो, वो कहाँ चली जाती है, दुख में बदल जाती है। लीड का मतलब हमें ले जाती है दुख के पास, इसलिए जो तुरंत खुशी मनाते हैं वो दुखी होती है। इन दी एंड, आखिर में, एंड दैट विच इज पेनफुल, और वो बड़ी दुखदाई भी होती है, दर्द करती है। इन द बिगिनिंग, सॉरी, एंड दैट विच, और यहां दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, एंड दैट, और वो, विच इज पेनफुल, जो दुखदाई होती है, इन द बिगिनिंग, शुरू में तो दुखदाई होती है, लेकिन यल्ड्स का मतलब होता है वो जो फसल देती है या फल देती है, वो एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, वो हमेशा खुशी रहने वाला होता है। 45, फोर्ट का मतलब होता है किला, जानते ही होंगे सभी लोग। फोर्ट का मतलब होता है किला, किला बहुत मजबूत होता है, इसलिए 45 का मतलब भी यही होता है कि बहुत मजबूती। एंड स्ट्रेंथन द इंटेलेक्ट, इस तरह से जो इंटेलेक्ट होती है वो मजबूत होती है। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। इज द प्रीकर्सर, संतुष्टि होती है इज द प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब बोलते हैं अग्रदूत, जो आगे जाके सूचना देने वाला आदमी होता है उसको अग्रदूत कहते हैं।
तो कंटेंटमेंट होती है इज द प्रीकर्सर। कंटेंटमेंट जो शांति होती है वो एक अग्रदूत की तरह टू सक्सेस, सक्सेस तक पहुंचती है। इफ यू हैव द एटीट्यूड, अगर आपके पास व्यवहार है ऑफ ग्रेबिंग, ग्रेब यानी पकड़ना, अगर आपके पास में शांति है, इफ यू हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेबिंग, एटीट्यूड यानी व्यवहार है ग्रेबिंग पकड़ने का, एंड प्रॉफिटेरिंग और प्रॉफिट को पकड़ने का, प्रॉफिट यानी बेनिफिट, यू आर डिसकंटेंट। तो आप, कंटेंट का मतलब होता है हैप्पी, सुखी, संतुष्ट, और डिसकंटेंट का मतलब होता है नॉट संतुष्ट, यानी वो आदमी संतोष नहीं कर सकता जो प्रॉफिट को पकड़ता है। इस लेखक ने ये कहा यहाँ पर, प्रॉफिट, फायदे की चीज को पकड़ने वाला संतोष नहीं कर सकता। व्हेन यू शिफ्ट टू गिविंग, और जब आप शिफ्ट हो जाते हो टू गिविंग, देने में, एंड कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करने में, यू आर एट पीस, अगर आप देने में हो तो आपको शांति मिलेगी। थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचें, एंड यू आर डिसग्रंटल, डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है कठिनाई में, असंतुष्ट। थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचें, एंड यू आर ग्रंटल एंड डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब हताश, आप हताश हो जाएंगे अगर जल्दबाजी करेंगे तो। थिंक ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचें, अदर्स यानी दूसरे पीपल के बारे में सोचें, एंड यू आर कंटेंट, आप संतुष्ट हो जाएंगे, एंड फुलफिल्ड, और फुल यानी भर भी जाएंगे प्यार से। दूसरों के बारे में सोचो तो। When the mind is calm, जब दिमाग शांत होता है, D is intellect, D in sorry, when the mind is calm, जब दिमाग शांत होता है, D in intellect is sharp, और इंटेलेक्ट इज शार्प, बुद्धिमानी थोड़ी सी तेज हो, एंड एक्शंस आर ब्रिलियंट, और जो आपने काम किया है वो भी बुद्धिमानी से, ब्रिलियंट यानी दिमाग से काम किए हो, यू गेन सक्सेस, तो आपको सफलता मिलती है। व्हाट डिस्टर्ब्स, आपको डिस्टर्ब कौन करता है? दी माइंड, ये माइंड है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। कैसे करता है? डिजायर्स एंड ईगो, ये जो डिजायर्स एंड ईगो होते हैं ना, ये आपको डिस्टर्ब करते हैं। कैसे करते हैं? दे स्टैंड, वो खड़े हो जाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। दे स्टैंड, वो खड़े होते हैं, बिटवीन यू एंड योर सक्सेस, आपके और सक्सेस के बीच खड़े हो जाते हैं, डिजायर एंड ईगो, एंड बिटवीन यू एंड हैप्पीनेस, आपके और खुशी के बीच में भी खड़े हो जाते हैं। लर्न द आर्ट, वो वाली आर्ट सीखिए। कौन सी वाली? ऑफ मैनेजिंग डिजायर्स, जो अपने डिजायर्स का मतलब होता है हमारी चाहत, डिजायर्स को मैनेज करने की ट्रिक सीखिए, आर्ट सीखिए। अपग्रेडिंग देम, उसको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके आओ, एंड फाइनली एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब होता है साफ कर देना, दूर कर देना, देम टू अटेन परफेक्शन, और उन परफेक्शन अटेन करने के लिए उनको दूर कर दीजिए। दी भागवत गीता, जो भागवत गीता है सब्जेक्ट बन गया। गिव्स, देती है, क्या देती है? दी प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं? जैसे डॉक्टर पर्चा लिखता है, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन, उसी को पर्चे को बोलते हैं, हमारे को सलाह देना। गिव्स, गीता गिव्स द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ परफेक्ट,
एक्शन हमको परफेक्ट एक्शन का रास्ता सुझाती है, विच अनेबल्स जो हमको देने में सक्षम है यू टू अचीव एफर्टलेस एक्सीलेंस, ऐसी एक्सीलेंस देती है जिसमें एफर्टलेस कम मेहनत लगती है। व्हेन यू लीवरेज, लीवरेज का मतलब होता है कोई लकड़ी लगा के सहारा देना, लीवर की तरह। व्हेन यू लीवरेज योर टैलेंट, जब आप अपने टैलेंट को बढ़ाते हैं फॉर प्रॉफिट, फायदा कमाने के लिए, यू बिकम मीडियोकर, तो आप उस समय मीडियोकर औसत दर्जे के छोटे आदमी बन जाते हो जब आप प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं तो। डेडिकेट योर एक्शन, लेखक कह रहा है कि डेडिकेट योर एक्शन, डेडिकेट का मतलब समर्पित हो जाइए, योर एक्शंस टू ए हायर कोज, बड़े कारण की वजह की तरफ, एंड यू अचीव सक्सेस, और सक्सेस को अचीव कीजिए। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, जो सक्सेसफुल पीपल होता है, वर्क फॉर एन आइडियल, वो एक आइडियल आदर्श आदमी के लिए काम करता है, आदर्श आदमी की तरह काम करता है या आदर्श आदमी के लिए काम करता है, बियॉन्ड देम सेल्वेज, अपने आप सब में से, आदर्श के लिए, आदर्श सबके लिए होता है। एंड व्हेन यू ऑफर, जब ऑफर यानी देना, जब आप ऑफर करते हो योर टैलेंट, अपने दिमाग को, इन ग्रेटिट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड यानी संतुष्टि के लिए, टू द डिवाइन, भगवान को, फोर्स दैट गिफ्टेड, डिवाइन फोर्स नाम दिया गया इसको, डिवाइन फोर्स, दैट गिफ्टेड, जिसने गिफ्ट कर दिया है, इट टू यू, जिसने आपको दे दिया सब कुछ, किसने, डिवाइन फोर्स ने, परफेक्शन फ्लो, आपके पास परफेक्शन फ्लो जिसने, भगवान ने आपको दे दिया है, इसलिए उसी को ऑफर कर देना चाहिए। वी आर स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड, स्ट्रांगली का मतलब होता है मजबूती से, एंट्रेंच्ड, ट्रेंच यानी होता है कोई खाई खोद के बैठ जाना मोर्चा लगा करके, एंट्रेंच्ड यानी मजबूत होके बैठ जाना। यू आर स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड इन फीलिंग्स ऑफ सेपरेटनेस, इन फीलिंग्स ऑफ सेपरेटनेस, सेपरेट का मतलब अलग होने की, अगर आप ऐसा करते हैं, राइज एबव, राइज उठो ऊपर, सुपरफिशियल डिफरेंसेस, एंड फोकस ऑन द कॉमन फैक्टर्स दैट बाइंड्स अस ऑल, तो आप उन सारे बंधनों से ऊपर उठो, देन यू सी, तब आप देखोगे, द बेस्ट इन अदर्स, तब आप दूसरों के अंदर उनकी अच्छाइयों को देखोगे, बेस्ट इन अदर्स, दूसरों में, एंड दे गिव ऑफ देयर बेस्ट टू, और वो लोग भी अपना बेस्ट देते हैं, दे गिव, देते हैं, ऑफ देयर बेस्ट, अपना, तभी हमको दूसरों से भी फायदा हो सकता है। डर्जरी का मतलब होता है कठिन आर्स, कठिन परिश्रम, डर्जरी का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है वो चेंज कर देती है टू रिवलरी, रेवलरी का मतलब होता है आनंद मनाना, रेवल यानी रेवल पार्टी होती है, आनंद उत्सव मनाना, उसको कहते हैं रेवल, और रेवलरी एक नाउन बन गया है। तो डर्जरी, कठिन परिश्रम, चेंज हो जाता है रेवलरी में, आनंदमय में, एंड टुगेदर, साथ साथ, यू अचीव आउटस्टैंडिंग सक्सेस, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज, कई गुना खुशी मिलेगी, बट योर लव मस्ट बी गाइडेड बाय द इंटेलेक्ट, लेकिन जो तुम्हारा प्यार है वो बुद्धि से चलना चाहिए,
इंटेलेक्ट, दिमाग से। यू मे लव ऑल एनिमल्स, आप सारे जानवरों को प्यार कर सकते हैं इक्वली, बराबर। बट शुड एक्सप्रेस योर लव जुडिशियसली, लेकिन न्यायपूर्ण प्यार कीजिए। प्यार करो लेकिन जुडिशियसली का मतलब होता है न्याय संगत। ऐसा नहीं कि एक को प्यार करो और दूसरे को नहीं। यू कैन हग योर पेट डॉग, आप अपने पेट डॉग को तो झप्पी मार सकते हो। हग का मतलब होता है झप्पी मारना, गले लगाना। बट नॉट ए लाइन, लेकिन एक लाइन जो शेर होता है उसको गले नहीं लगा सकते। ये यहां बुद्धिमानी काम आएगी। नॉलेज इज ऑफ द एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार। नॉलेज है वो इज द एसेंस, सार है एक। नॉलेज ऑफ द ट्रांजिएंट एंड इम्परमानेंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड। नॉलेज क्या है? नॉलेज ऑफ द ट्रांजिएंट एंड इम्परमानेंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है चलते रहना, ट्रांसफर होते रहना, और इम्परमानेंट का मतलब होता है नॉट परमानेंट। ये जो नॉलेज है ये चलता रहता है, ये एक जगह रुकता नहीं है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। फाइंड द एंकर, एंकर किसको कहते हैं? एंकर उसको कहते हैं जिसमें पानी के जहाज को एंकर से बांध दिया जाता है तो जहाज इधर उधर नहीं जाता। फिर फाइंड द एंकर यानी खूंटा ऑफ परमानेंस। परमानेंट का एक ऐसा इस ढूंढ लें खूंटा। विद इन एंड यू विल बिकम ऑब्जेक्टिव, तो आप यू विल बिकम ऑब्जेक्टिव, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। एंड यू विल बी इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस, और आप कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, स्थिर स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऑफ ब्लिस, ब्लिस यानी परमानंद, आप हमेशा के लिए आनंद की खुशी में पहुंच जाएंगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ, इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है बिना परवाह किए व्हाट द वर्ल्ड ऑफर्स, संसार का आपको क्या देता है इसकी बिना चिंता करे हुए आपको ब्लिस मिल जाएगा। फाइनली द ल्यूर ऑफ द इन्फिनिट, ल्यूर का मतलब होता है लालच। फाइनली द ल्यूर ऑफ द इन्फिनिट, इन्फिनिट यानी अनंत। बिकॉन्स यू, बिकॉन्स यू का मतलब होता है आपको इशारा कर रहा है। फाइनली द ल्यूर ऑफ द इन्फिनिट, जो अनंत का जो ल्यूर है, इशारा कर रहा है। यू आर नो लॉन्गर कंटेंट, कि आप अब ज्यादा समय तक संतुष्ट नहीं हैं विद मियर प्ले थिंग्स, जिनके साथ आप खेल रहे हैं ज्यादा संतुष्ट नहीं रह सकते। द वर्ल्ड, संसार, एंड इट्स अट्रैक्शन, संसार और संसार की चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं आपको, लॉस देयर लस्टर, ये हमको हमारे इसको लॉस कर देंगी, खो देंगी हमारे इस लस्टर को, इस हवस को। लस्टर का मतलब यही होगा चमक, ये हमारी जो चमक धमक है ये लॉस कर देगी, खो देगी। यू सीक द इन्फिनिट, सीक का मतलब होता है तलाश में। आप तलाश में हो, किस चीज की तलाश में हो? द इन्फिनिट, अनंत की। एंड गेन अनएंडिंग हैप्पीनेस, और अनंत खुशी को प्राप्त कीजिए। आप छोटी मोटी खुशी को नहीं, अनंत खुशी को प्राप्त कीजिए, वो सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कीजिए। इस तरह का एक छोटा सा लेख था आज मिसेज जया राव का, जिन्होंने
वेदांत की बहुत तगड़ी स्टडी करी हुई है, तो उनका एक छोटा सा लेख था वेदांत से रिलेटेड, और गीता का ये सार था। इसमें कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि हम संतुष्टि के लिए अगर काम करेंगे तो वो लंबे समय तक टिकने वाला प्रॉफिट है, फायदा है। और अगर हम प्रॉफिट के लिए भागेंगे तो वो हमारे लिए परेशानी का विषय है। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से हम इंग्लिश पेपर को पढ़ने की ट्रिक्स लगा रहे हैं, और एक दिन हम इंग्लिश पेपर को धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे सिर्फ इसी प्रैक्टिस से। इसके दो ही नियम मैंने बता रखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट यानी नाउन ही आता है। ये अगर हम ध्यान रखें तो हम इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।